अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब प्रोग्रामेबल जो वर्ड है ना निकला प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कुछ भी एंट्री करवाना डिवाइसेस के अंदर, कुछ भी यूजर से लेकर। अब वो यूजर से जो भी आप यूजर कुछ भी एंटर कर सकते हैं, बट वो जो भी एंट्री करेगा उसको बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से हमने आगे स्टोर करवाना है। अब वो बूलियन एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, फिर देन उसके बाद हम ये जो है ना वो डिवाइसेस बनाकर देखेंगे कैसे बन सकती है। तो ये बेसिकली तीन तरह की होती हैं, रोम है, पीएलए है, पीएएल है, इसके अलावा जीएएल भी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, करती क्या है, यही सारा कुछ अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा इसको मजीद भी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को मजीद जो है ना वो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो वो उनको भी अभी देखते हैं किस तरीके से। अच्छा, मेन जो है ना इसके अंदर दो तरह के गेट्स यूज होंगे, एक आपका और गेट और एक आपका एंड गेट। अब और गेट और एंड गेट जो है ना वो मैं अभी यहाँ पर वो नहीं बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या करते हैं। बेसिकली ये जो नॉर्मल आपका आर और एंड गेट था ना, उसको हमने सिंगल वैसे यूज नहीं करना, कन्वेंशनल मेथड नहीं यूज करना, हमने इसकी अरे को यूज करना है। अरे ऑफ और गेट, अरे ऑफ एंड गेट, मतलब अरे यूज करनी है एंड गेट की और अरे यूज करनी है और गेट की। कैसे करेंगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। मैं अभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे पास एक और गेट है। कन्वेंशनल मेथड में अगर हम देखें तो अभी तक हम ऐसे ही करते आ रहे थे कि इनपुट इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, और गेट है, सिंगल लाइन गई और ये इनपुट इसमें ये होती है अरे ऑफ। ठीक है, इस तरीके से इसमें इनपुट दी जाती है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, और अगर आपको क्वेश्चन आता है रीड ओनली मेमोरी का, तो आपने रीड ओनली मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पी रोम या सिंपल जो आपका रोम है उसको एक ही तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो वो मेथड क्या है अभी हम उसको करने लगे हैं। तो ये जरा एक दफा कैटेगरीज देख लो कि इसको जो है ना वो दो तरह हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फैक्ट्री और एक आपकी फील्ड डिवाइसेस को। तो जो आपकी फील्ड डिवाइसेस है ना उसको सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे कहा जाता है। अभी ये जो सिंपल है ना इसको सिक्वेंशियल भी बोला जाता है। अभी हम लोगों ने इसको करना है, ये करनी है। ठीक है, तो रोम और पी रोम ऑलमोस्ट उनका जो है ना वो सेम ही है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको आएगा करने को वो सेम ही है। तो उसका जो ब्लॉक, इनकी जो ब्लॉक डायग्राम है तो वो समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको ये पता चल रहा है कि हमने एंड गेट यूज करने हैं, फिर उसके बाद और गेट यूज करने हैं, मतलब एंड गेट के रे और फिर और गेट के रे, फ्लो यही रहेगा कि पहले एंड और फिर और जो आपके एंड गेट है ना वो आपके फिक्स रहेंगे, जबकि और गेट आपके प्रोग्रामेबल होंगे। अब ये प्रोग्रामेबल से मुराद ये है कि ये आपको किस तरीके से आपने ये जो अरे है इसको आप इनपुट उसको कनेक्ट करवा सकते हो, डिस्कनेक्ट करवा सकते हो, लेकिन ये जो है ना ये आप पे फिक्स ही है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी मतलब कि इसमें आपने दो तरह की जो है ना आपको सर्किट यूज करने हैं, एक आपको और गेट और एक आपको डिकोडर। अब डिकोडर जो है ना वो क्या करेगा, आपकी एंड गेट्स को फिक्स करवा देगा, जबकि और जो है ना ये आपका क्या कौन सी वाली और गेट यूज होगी, ये आपकी रे ऑफ और गेट यूज होगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन इसका किस तरह आ सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जी 8x2 का कंस्ट्रक्ट करो रोम। तो आपने ये करना है 3x8 का एक रोम बना लेना है। 8 से मुराद ये है कि ये आपके डिकोडर के साइज को बता रहा है, 2 से मुराद ये है ये आपके और गेट को बता रहा है। तो आपने ये करना है 3x8 का डिकोडर बना लेना है, 3 इनपुट्स, और उसके बाद 8 जो है ना आउटपुट निकल आए। 2 से मुराद ये है कि आपने 2 और गेट लगाने हैं, आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उस बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है, ऐसे कनेक्ट करवा देना। अब ये देखो और गेट में से सिंगल सिंगल लाइन हमने निकाली और उन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करवा देना। अब ये जो क्रॉस का सिंबल है ना इसको हर किस आपने ये नहीं कहना कि ये कट कर दिया, ये इसका मतलब होता है ये, इसको हम फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज जो है ना इसको कभी आप कनेक्ट भी करवा सकते हो, डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हो। तो ये इनपुट एज अ इनपुट के तौर पे जो है ना वैल्यू चेंज की जा सकती है। जैसी वैल्यू चेंज हुई तो ये भी चेंज ही होगा, जबकि ये फिक्स है, 8 है तो 8 ही है। समझ में आए। तो अभी यहाँ पर देखो 32x4 है तो इसका मतलब है 5x3 32 का हमने एंड गेट लगाना है, सॉरी डिकोडर बनाना है, और उसकी आगे से हमने जो है ना 32 आउटपुट्स निकालने हैं। इसके अलावा 4 जो है आपके और गेट्स लगेंगे,
और वो हमने सिंपल लगा लिए। देन इसके बाद कनेक्ट क्या करना है, ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा या उसकी मिन टर्म्स दी जाएंगी। उन मिन टर्म्स को आपने क्या करना है, कनेक्ट करवाना है। अच्छा, कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते थे कि हम उतनी वायर्स निकाल लेते थे, जैसे अगर आपको याद हो कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी इस किस्म का काम हमने किया था कि उतनी हमने ऐसे वायर्स निकाल के तो कनेक्ट कर देते थे। लेकिन अभी हम प्रोग्रामेबल मेथड को देखना है कि प्रोग्रामेबल अरे या और गेट या प्रोग्रामेबल जो उसके अंदर हम अरे और गेट यूज करते हैं या अरे एंड गेट यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो उसको हमने समझना था। तो अब यहाँ पर इसको क्या करोगे, सिंगल वायर भेजोगे, इसमें से भी सिंगल वायर जो है ना, इसकी भी सिंगल, ये भी आपकी जो सिंगल है, भी कुछ ये भी सिंगल निकल आई है, और ये ऐसे ये सारी भेज दी। अब ये हो गया और अरे, इसमें से कनेक्ट करवा दो जो जो कनेक्ट करवानी है, जैसे 0 1 5 है, 0 को ऐसे यहाँ पे क्रॉस लगा दो, 1 का क्रॉस लगा दो, यहाँ पे 5 का ऐसे क्रॉस लगा दो। तो जो जो जिसके साथ क्रॉस लगाना है, जो कनेक्ट है उसका फ्यूज यहाँ पे लगा दो। तो ये बेसिकली प्रोग्रामेबल हो गया कि आप जो भी इनपुट दोगे उस लिहाज से ये चेंज होगा, जबकि एंड गेट जो है ना ये आपके फिक्स है, 32 ही रहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं पीएलए। पीएलए क्या है, आपकी प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। इसका फ्लो जो है ना वो यही है कि पहले आपने बफर और इन्वर्टर्स लगाने हैं, देन उसके बाद एंड गेट्स लगेंगे, फिर उसके बाद और की अरे लगेगी। अब इसमें जो प्रीवियस था उसमें था कि एंड जो है ना वो आपका फ्लेक्सिबल है और सॉरी फिक्स है, और जो आपका और गेट्स है ना वो आपके प्रोग्रामेबल है, जबकि इसमें दोनों ही प्रोग्रामेबल है, दोनों ही आप इनपुट कंट्रोल मतलब करवा सकते हो, कनेक्ट या डिसकनेक्ट या जो भी आपने इसको कहो फ्लेक्सिबल कर सकते हो। जैसे हमारे पास आपको एक्सप्रेशन भी दिया जा सकता है, यहाँ ऐसी मिन टर्म्स दी जा सकती हैं। अगर सिंपल मिन टर्म्स हो तो आपको पहले के मैप बनाना पड़ेगा या टेबल के जरिए जो है वो एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन जो है ना के मैप से जनरेट कर दिया। अब ये जो सर्कल ये है, तो ये सर्कल इस तरह नहीं, ये दो ग्रुप बने हैं, तो इसको कंसीडर ये नहीं करना कि ये आपका एक का ग्रुप है। तीन का कोई ग्रुप नहीं होता, दो दो के दो होते हैं। ठीक है जी। ओके, देन इसको कर लेते हैं, इसके ग्रुप बना लेते हैं। ये हमने ग्रुप बना लिया। अब इन ग्रुप्स को बाद हमने एक्सप्रेशन निकाला, F1 का एक्सप्रेशन, F2 का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आता था एक पॉइंट। पॉइंट ये है, पीएलए कहता है कि आप मिनिमम जितनी हो सके आपने अपनी टर्म्स को निकालना है और उनको यूज करना है। ये नहीं है कि सब सारी की सारी यूज करो, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो फिर उसको एक कंसीडर करो। ये इसके अंदर बेस्ट चीज है। लाइक अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन देखो, कुछ भी सेम नहीं है, इसमें क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, बी सी है, ए सी है, और ए बी है, ए बी सी है। तो ये भी डिफरेंट है, ये भी एक्सप्रेशन डिफरेंट है। जब आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो तब आपको चेंज, आपको यही सारी टर्म्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको गौर से देखो, ध्यान से देखो कि इसमें अगर हम F1 का कम्प्लीमेंट लें, एक आप ये गौर से देखो, ये बी और सी और ए सी ये सेम सेम वैल्यूज नहीं है, वेरिएबल सेम है, बस इसमें क्या है इनपुट जो है कम्प्लीमेंट में आ रहा है, इसमें कम्प्लीमेंट के बगैर आ रहा है। तो क्यों ना इसके ऊपर भी हम कम्प्लीमेंट लगवा दें। तो क्या हम इस तरह कम्प्लीमेंट लगा सकते हैं? तो यस, अब ज़रूरत हमारी है कि हमने मिनिमम नंबर जो है ना वो वेरिएबल्स को यूज़ करना है। तो हम अपने इस पर्पस के लिए जो है ना ये काम कर सकते हैं कि हम इसको क्या कर देंगे, कम्प्लीमेंट ले लेंगे। और कम्प्लीमेंट डिफरेंट मेथड है, आप ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हो या फिर आप इस तरह भी ले सकते हो कि 1 3 6 5 इस तरीके से आप जो वैल्यूज मिन टर्म्स की हैं, इसका मतलब है जो नहीं है वो आपकी क्या होंगी, मैक्स टर्म होंगी, इसका ऑपोजिट होगा, इसका कम्प्लीमेंट होगा। तो आप इसका भी डायरेक्ट इस इन मिन टर्म्स के सॉरी मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग आप वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। या आप इस के मैप को देखो, तो हम इस के मैप के जरिए निकाल लेते हैं। जैसे इसको हमने क्या किया, हाईलाइट किया, ये एक ग्रुप बन गया, फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया, और ये आपका तीसरा ग्रुप बन गया। तो इनकी अगर हम बात करें कि इनके जो है ना एक्सप्रेशन निकालो, तो पहले इस ग्रुप का निकाल लेते हैं, ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ऐसे ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, सेम सेम वेरिएबल लग रहे हैं। सिंबल्स को छोड़ो, एंड और को छोड़ो, बस आप ये देखो वेरिएबल्स आपके जो है ना वो सेम हो गए हैं।
दूसरा ये देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी कम्प्लीमेंट, यस ये भी निकल आया बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, तो वेरिएबल सेम सेम निकल आया। तो इस तरीके से जो है ना आपने क्या करना है, सबकी निकाल लेनी है वैल्यूज, ठीक है ये हमने निकाला। अब यहाँ पर जो है ना आप कहोगे कि मैक्स टर्म में तो एक्सप्रेशन ऐसे नहीं लिखते, वो तो हम ऐसे लिखते हैं कि बी कम्प्लीमेंट और दरमियान में हम प्लस लगाते हैं, तो हाँ जी हम ऐसे ही लिखते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल्स चाहिए थे, तो हमने उसको फोकस अभी रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दी है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो इस तरह लिखो, आप यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस कर दो, डॉट लगा दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा हमें वेरिएबल्स चाहिए थे, हमें वो मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब देखो कि कौन कौन से मिनिमम आपको फॉर्म में जो आपकी वैल्यूज है वो निकल सकती हैं। तो कम्प्लीमेंट देखो, पहले अगर हम F1 और F2 की बात करें, इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो कितनी टर्म्स निकल रही हैं, 6 टर्म्स निकल रही हैं। अगर हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों की बात करें, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं और इसमें दो डिफरेंट है, इसका मतलब है टोटल 4। किसको पकड़ेंगे, आप ज्यादा वाले को प्रेफर करोगे कम वाले को, हमने इसको प्रेफर करना है, तो इसलिए हमने एफ कम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन ले लेंगे और F2 का। अच्छा आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि हमने F1 को F2 के साथ क्यों नहीं किया, तो उसमें आप देखो जब हमने इसका कंप्लीमेंट लिया तो क्या बी कम्प्लीमेंट सी कुछ सेम निकल रहा है, नहीं वो सेम नहीं निकल रहा, वो बी कम्प्लीमेंट हो रहा है, सी तो सेम है बट बी कम्प्लीमेंट है, इस तरह ए कम्प्लीमेंट है सी है। तो हमने वेरिएबल और कम्प्लीमेंट जो है ना उनकी वैल्यूज वो सेम होनी चाहिए, हम सिंबल्स को नहीं देख रहे, हम वेरिएबल को देख रहे हैं। तो F1 कम्प्लीमेंट और F2 उस लिहाज से जो है ना हमारा सेम सेम कुछ बन गया है। तो हम क्या करेंगे टेबल में जो है ना वो उन टर्म्स को नोट डाउन कर लेंगे और देन उसके बाद यहाँ पर इनपुट्स वैल्यू लिखेंगे। ए मिस था, ए को डैश कर दिए, यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट है तो उसको जीरो कर दो, सी कम्प्लीमेंट है जीरो कर दो। अब ये वाला जो वेरिएबल है इस तरह इस टाइप का वेरिएबल F1 में भी है और F2 में भी है, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, वन वन कर दिया। अब यहाँ पर देखो ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, तो अब ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट में देखो हमारे पास क्या है, ये बी मिस है तो उसको डैश कर दो, बाकी को वन वन कर दो, इस तरह ए बी सी इन सबको वन वन वन, क्योंकि ये कोई कम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा ए बी सी सिर्फ F2 में है, तो इसलिए हमने F2 को ऑन कर दिया, F1 में जो है ना वो डैश है। तो इस तरह ए कम्प्लीमेंट और बी को देखो कम्प्लीमेंट को, तो सी को डैश कर दो और ये F2 में नहीं है। तो हमारे पास 4 टर्म्स को यूज करते हुए ये हमने टेबल बना लिया। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है ना सर्किट बनाना है, तो चलो इसको सर्किट को बना लेते हैं। कैसे, ये जो भी आपको सिंबल नजर आ रहा है, इसको चलो इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये इसको हम बोलते हैं, ये है आपका बफर। और जब इसके आगे ये लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वर्टर। अगर हम ऐसे कहें कि ये आपकी ए वैल्यू है, ये ए वैल्यू क्या करेगी, ये आपका ए को भी निकाले और आपके कंप्लीमेंट को भी निकाले। तो इस तरह का सर्किट भी आप, इसको हम सॉरी, ये आपकी क्या हो गई बफर इनपुट्स, ये बफर इनपुट्स आ गई और ये आपका यहाँ से इन्वर्टर आ गया। आप ये यूज कर लो या फिर जिस तरह हम पहले करते आए हैं, ये ऐसे इनपुट इस तरह और डायरेक्ट ऐसे, या इस तरीके से यूज कर लो, जो आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी यूज कर लो। ये कम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक। ओके जी, अब क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, सॉरी ए बी सी और साथ उनके वो कम्प्लीमेंट भी होगा। ये अब कितने हमारी टर्म्स हैं, इसका मतलब है इतने एंड गेट हैं, वो हमने एंड गेट यहाँ पर लगा दिए। देन उसके बाद उनको हमने क्रॉस कर देना है, जो जो जिसके साथ मिलता है उसको उसके साथ कनेक्ट करवा करवा दिया। देन अब ये देखो ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे ये आपकी एंड अरे है, प्रोग्रामेबल, मतलब फ्यूज हमने लगा दिए और ये आप डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हो वैल्यू के हिसाब से, ये आपकी आपकी चेंज भी हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं है इसके अंदर। देन उसके बाद कितने फंक्शंस थे, दो फंक्शंस थे F1 F2।
अब जो जो आपका फंक्शन जिसके अंदर वो वैल्यू आ रही है उसको जो है ना वो आपने कनेक्ट करवा देना है। ये जो है ना ये एक मिस्टेक हो गई है, ये आपका इधर आएगा क्रॉस, इधर नहीं आएगा। ठीक है, एक F2 हो, F1 कम्प्लीमेंट हो गया और एक आपका F2 कम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कि ये चीज को शो करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, F2 कम्प्लीमेंट, जैसे पीछे से तो वो एंड गेट में ही आ रही थी लेकिन आगे चल के उसको हमने कम्प्लीमेंट में कर दिया, इसीलिए हमने पीछे मिन टर्म्स ही कंसीडर करते आए हैं कि जैसे ही आप उसको उसका करोगे कम्प्लीमेंट लोगे तो वो उसके इक्वल हो जाती है, मतलब वो वैल्यूज आप जो है ना वो मिनिमम फॉर्म में आप निकाल सकते हो, सेम सेम निकल रही थी। तो इसलिए हमने क्या करना है, सर्किट में एंड पे आकर जो आपने कम्प्लीमेंट वाला है ना फंक्शन उसको कम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि इसका तो हमने कम्प्लीमेंट लेकर ही काम किया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है ना वो खत्म करते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लेना। क्या, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि आपकी है, आपको मैं कहूँगी ये आपको एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वीडियो को करो पॉज और इसको करो सॉल्व। अब मिन टर्म्स इसकी जो है ना वो नहीं है, अगर मिन टर्म्स होती तो पहले आपको के मैप बनाना पड़ना था, फिर ये वो सारा कुछ। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, आपने जस्ट टेबल बनाना है, टेबल बना के सर्किट बनाना है। तो देखो पहले कुछ कॉमन है इसमें, यस इसमें ए सी कॉमन है और आपका टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमने बना लिया। देन उसके बाद सर्किट वैसे ही आपने ए का भेज देना है, ये ए कम्प्लीमेंट और ये ए हो जाएगा, ये बी और बी कम्प्लीमेंट, सी और सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद रे लग गई एंड की, और जो जो जिसके साथ कनेक्ट है उसके साथ हाईलाइट कर दे, जैसे कि अब आपका जो ये पहला गेट है वो है ए बी कम्प्लीमेंट का, फिर ए सी और बी सी। अब यहाँ पर देखो ए सी और ए कम्प्लीमेंट और ए बी कम्प्लीमेंट जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, तो इसमें जो है वो कनेक्शन जो है ना इसकी ए कम्प्लीमेंट ये वाला कनेक्ट होगा और बी कम्प्लीमेंट कनेक्ट होगा, ये वाला कनेक्ट नहीं होगा। चलो मैं इसको एडिट कर दूंगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, आपका जो है वो ए सी के अंदर इसमें सी के साथ कनेक्ट करोगे और ए के साथ कनेक्ट करोगे, ये वाला नहीं। तो मैंने पिछली वाली ही डायग्राम को रीयूज कर रही थी तो वो किया नहीं है अपडेट। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्रॉस लगाना है जो जो जिस फंक्शन में जिस एंड गेट के जो वेरिएबल्स हैं, लाइक इस एंड गेट में कौन से दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं, तो क्या करोगे, बी को कनेक्ट करोगे और सी को कनेक्ट करोगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जो है ना, अब इन इन तीनों को हमने क्या करना है और गेट्स में भेज देना है। तो और की जो है वो अगेन अरे को यूज करोगे, तो हमने अब उनको हाईलाइट कर देना है कि फंक्शन वन और फंक्शन टू। अब इसमें तो कुछ कम्प्लीमेंट हमने लिया ही नहीं था, तो इसलिए इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर F1 और F2। अच्छा, बाज औकात कुछ जो बच्चे हैं ना वो एंड पे यहाँ पर इस तरह मेंशन नहीं करते, किया करो ये, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करवा दो, ये फ्यूज हमने लगा दिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ओके है। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लें। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर तीनों ही वेरिएबल्स ये लेते तो चार हो जानी थी, 4 मिन टर्म्स, लेकिन जो चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है उसको एक दफ़ा यूज़ करो। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे जो है ना वो आपको मिनिमम टर्म्स को यूज़ करने की ये आपको फैसिलिटी भी देता है। इससे आपका जो है ना वो एक तो साइज आपका ज़रा थोड़ा सर्किट भी कम लगते हैं, कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो ये इसके अंदर ये फ़ायदा है। अच्छा, पीएल क्या है, पीएल बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका जो पीछे अभी हमने किया है, इसका भी सीक्वेंस ऐसे ही है, पहले एंड गेट और फिर और गेट, बट इसमें और गेट्स आपके फिक्स होंगे। एंड गेट जो है ना वो आपके प्रोग्रामेबल है कि इनकी इनपुट्स को हम चेंज किया इनको कर सकते हैं, वो फिर आपकी ये जो है ना इनकी तादाद फिक्स होगी। कैसे फिक्स होगी देखते हैं, इसमें भी वही इन्वर्टर और बफर के जरिए वैल्यू जाएंगी, फिर एंड और फिर उसके बाद और गेट, लेकिन इसमें फिक्स्ड होगी और गेट्स। अच्छा जी, चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो है ना
PAL या जेनेरिक अरे लॉजिक जो है, अरे लॉजिक है। ठीक है। अच्छा, अब आपको जो वही दो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर समझ लो सेम सेम वैसे ही है। अब ये इन एक्सप्रेशन का हम सबसे पहले, अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं दिया, फंक्शन है या इसका मिन टर्म आपको दी गई है, फिर आप एक्सप्रेशन निकालोगे। अभी यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, के मैप से एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो जी एक्सप्रेशन हमने ऐसे निकाल लिया। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, तो फिर आपका ये के मैप वाला काम नहीं होगा। या के मैप से एक्सप्रेशन निकालना है, टेबल से निकालना है, जैसे निकालना है आपकी मर्जी है, डायरेक्ट आप मिन टर्म्स को यूज करके निकाल लो, तब भी कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि हम पहले करते ये थे कि जितने आपके फंक्शन है उतने तो और गेट लेते थे। एंड गेट की जो आपकी तादाद थी ना, वो आपकी डिपेंड करती थी, किस पे डिपेंड करती थी वो, हमारी होती थी जितने आपके होंगे, जितने आपके टर्म्स हैं उतने ही हमने एंड गेट लगाने। बट इसके अंदर हमने क्या करना है, दोनों देखो कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जाता है, मतलब आपके जो एंड गेट्स हैं वो ज्यादा है। तो F2 में यहाँ पर ज्यादा है, तो इसका मतलब तादाद जो है ना वो 3 रखनी है। लाइक अगर एक और फंक्शन होता, एक और फंक्शन होता F3, और उसमें ये जो एंड गेट्स है ना, लाइक ये एक्सप्रेशन इस तरह का कुछ बना होता, ए होता प्लस BC प्लस AC, फिर इसके अलावा एक और प्लस लगा के हम कर देते हैं बी और ए। तो ये 4 होते, तो आपने 4 एंड गेट लेने थे। तो इसका मतलब है यहाँ से आकर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज आ गया। बाकी मेथड वैसे ही है जैसे अभी हमने पीछे किया है। तो देख लेते हैं कैसे करना। आपने ये है, जो आपको, सॉरी, जो आपके पास फंक्शन था F1 F2, ये दो फंक्शन थे, हमने वैसे ही निकाल ली वैल्यू, वो उसको बफर से और आपकी इन्वर्टर से वैल्यू चली गई। अब एंड गेट हमने कितने लगाने हैं, 3 आपने एंड गेट्स रिपीट करने हैं। ये एक F1 के लिए, ये दूसरे के लिए। अगर एक और आपके पास फंक्शन होता, F3 होता, तो फिर ये 3 आपने लगाने थे। और ये नंबर ऑफ एंड गेट्स की तादाद जो है ना, इन फंक्शन को आपने देखना है कितने इसमें मैक्सिमम एंड गेट्स किसमें यूज हो रहे हैं, उस लिहाज से आपने यहाँ पर लिख देना। तो ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो आपका था बी और सी, F1 का, F1 के लिए जो ये आपका एंड गेट था, एक एंड गेट ऐसा है जिसमें आपकी बी की वैल्यू कनेक्ट हो रही है और आपकी सी कनेक्ट हो रही है। उनको तो हमने कनेक्ट कर दिया, ये सी कम्प्लीमेंट के साथ नहीं, ये सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरा जो है वो ए है, तो इसको ए के साथ कनेक्ट कर दिया। तीसरा, इसमें कोई थर्ड है ही नहीं, ब्लैंक है, इसलिए उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी और सी कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट, देन उसके बाद ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट, देन उसके बाद ए बी सी, और इस तरह हमने कनेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं, ये यहाँ पर ये वाला हो गया प्रोसेस प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आपके दो फंक्शन है, अब इनमें ये जो आपके डॉट नजर आ रही है ना, ये इस चीज को बता रहे हैं कि ये आपकी फिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने तादाद जो थी ना, जो आपकी ये बूलियन एक्सप्रेशन में आपकी दी गई है, ये अब आपकी तीन तीन उतनी ही रिपीट करेंगी। जैसे यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि हमने जो है ना वो इसको ना लिखो, कोई इशू नहीं, नहीं, आपको सर्किट अंदर ऐड करना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अगर नहीं है तो उसको एंड गेट को रिमूव कर दो, नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। तो एंड गेट की जो इनपुट्स है वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो आपकी प्रोग्रामेबल हो जाएंगी, जबकि आपकी और गेट की जो है ना वो आपकी होंगी फिक्स्ड। ठीक है, तो इसमें से आपकी वो जो F2 में जा रही थी वो उसके साथ कनेक्ट, और ये उसके साथ। तो ये PLA हो गया। तो GLA के अंदर क्या होता है, GLA में होता है, सॉरी GAL में होता है कि हम जो है ना, जैसे ये ब्लॉक डायग्राम अगर आप देख रहे हो, दोनों सेम ही है, PAL और GAL। PAL में एक दफा आप उसकी प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, जबकि ये जो है ना, आप उसको जितनी दफा मर्जी आप उसको बार बार उसकी रीप्रोग्रामिंग आप करवा सकते हो। ये इसमें मेन डिफरेंस है। ठीक है,
जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर पी रोम, तो फिर उसके बाद ई पी रोम, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है। सेम इस तरह ये भी आगे कैटेगरी है इसकी, सेम ही है, पी एल जी एल सेम है, बट थोड़ा सा बस ये डिफरेंस ये है कि ये रीप्रोग्रामेबल है, बट वो एक दफा ही करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो और गेट और उसके बाद आउटपुट ये निकले, ये एक सेल के अंदर आप इम्बेड करवाते हो, और वो जो सेल है ना उसको माइक्रो सेल मैक्रो सेल कहते हैं। अब ये मैक्रो सेल जो है इसमें और गेट्स ही होते हैं, बट इनको फर्दर आगे हम सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब कि रजिस्टर्स के साथ ये वैल्यूज जो है वो रजिस्टर्स के साथ भी जाके एज इनपुट के तौर पे आगे जाएंगी। तो ये आगे माइक्रो सेल की मदद से, मतलब ये पूरा जो आपका पीएएल है या जेएल है, आगे कॉम्बिनेशनल सर्किट या किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, उसमें इनपुट दी जा सकती है वैल्यूज। तो स्टोर करवाने के लिए हम आगे उनको यूज करेंगे रजिस्टर्स को। ठीक है। ये इनपुट्स को फर्दर आगे कहाँ पर यूज करना है, इनपुट तो आ गई, आउटपुट निकला, उसको आगे फर्दर स्टोर करवाना है, प्रोसेस करवाना है, तो अगेन सिक्वेंशियल सर्किट को हम यूज करेंगे। क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट क्या करता है, मेमोरी एलिमेंट उसके अंदर होता है, और मेमोरी एलिमेंट आपके रजिस्टर्स होते हैं। आपका फ्लिप फ्लॉप एक है जो एक बिट को करता है, जबकि रजिस्टर जो है वो आपके मल्टीपल बिट्स को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। तो चलो अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट जो है ना वो भी हम आगे करते हैं।